देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। न्यू बिगिनिंग, पहला कार्ड ही आया है न्यू बिगिनिंग। दिमाग में यही थॉट्स रन कर रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है। बेशक वो मैरिड हो मगर चाहते हैं आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग है। मुझे जो दिख रहा है अनमैरिड भी है, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं। दो दो कार्ड आ गया है मैरिड अनमैरिड का। फैमिली मैन का कार्ड आया है, तो फैमिली मैन है आपके पार्टनर। मेल फीमेल जो भी है आपकी पार्टनर, मुझे दिख रहा है उनके बच्चे हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है। आपने एक ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है, इस वजह से वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहला कार्ड ही न्यू बिगनिंग का आया है। न्यू बिगनिंग करे तो कैसे करे, अपनी बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ कर आपके पास आना पड़ेगा, है ना। ऑलरेडी बसा बसाया एक किंग ऑफ वाटर आया है। आपके लिए इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, मगर उनका बसा बसाया मुझे संसार दिख रहा है। बहुत से लोग मैरिड हैं, उन अपना पूरा तहस नहस कर कर आपको चूज करना पड़ेगा, आपकी तरफ आना पड़ेगा, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग अनमैरिड हैं वो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके साथ सोल बॉन्ड फील होता है उनको, उनको लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओवर थिंकिंग काफ़ी कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में, मगर पहला कार्ड ही आया है न्यू बिगिनिंग का। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यही उनकी थॉट्स हैं। चाहे जितने भी जैसे भी सिचुएशन आए वो आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं आगे, मगर सोच किस लिए रहे हैं। जो भी थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, ओवर थिंकिंग उनकी वजह से हो रहा है कि उनका क्या होगा। आपको प्रपोज करेंगे ये सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करेंगे ये सोच रहे हैं। बहुत से लोगों के राजकुमार छोटे हैं, दो दो छोटे राजकुमार का आ गया है कार्ड। इमेच्योर है, बच्चे से हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, मगर दिमाग में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि भाई कैसे आगे बढ़ा जाए। ऊपर से इतने इमोशनल है, इमोशंस में तो वैसे भी दिमाग काम नहीं करता। एक प्रेमी या प्रेमिका का दिमाग तो वैसे ही काम नहीं करता है। तो अभी की क्या सिचुएशन है, एक किंग ऑफ कप्स आया है, तो राजा का लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड काम नहीं कर रहा है। एक राजा क्या होता है, वो पहले प्रजा की सोचता है। प्रजा, अब इस लव रीडिंग में उनकी प्रजा कौन है, उनकी फैमिली। अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स हैं, जो भी थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में। अगर मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ, बच्चे। तो अब वो प्रजा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं। पहला कार्ड ही आया है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको प्रपोज कैसे करें वो आकर। क्यों, पहले तो वो फूल की एनर्जी में थे, बाकी काफ़ी स्टुपिडिटी दिखाई उन्होंने आपको, है ना। काफ़ी बेवकूफ़ों जैसी हरकत की आपके साथ उन्होंने, फूल की एनर्जी में थे। अब वो अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी थर्ड फैक्टर है उन इक्वल प्रायोरिटी देते हैं उनको। आप और वो उनके लिए इक्वल है, ना कोई कम ना ज़्यादा, इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाते हैं। राहु ओवर थिंकिंग कराता है, राहु आए हैं। फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रेशर है, फैमिली प्रेशर की वजह से ही आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अगर सिंगल मैन है, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम है। जो मैरिड है मुझे दिख रहा है वो फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, और लोग समाज का भी डर है उन्हें। सिर्फ फैमिली नहीं है, उनकी इज्जत चली ना जाए, उनको ये भी डर है। उनकी इतनी कीमती इज्जत चली ना जाए आपसे, आपके साथ अगर आगे बढ़ जाए, लोगों को पता चल जाए कि आपसे प्यार करते हैं, तो उनकी कीमती इज्जत चली जाएगी, वो भी मुझे दिख रहा है। और साथ में शनिदेव उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं। कर्मा, कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा भी है उनका, उनके फैमिली के साथ उनका कर्मा भी है, ये मुझे दिख रहा है, इसलिए बंधे हुए हैं। जब शनि देव उन्हें रिलीज करेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। हम किसी से भी अचानक नहीं मिलते, ये फैक्ट है। आपके आसपास जो भी हैं वो 5 जन्म से कनेक्टेड होते हैं। आपको कोई धोखा देता है, वो आपके कर्म का फल है। सब कुछ कर्मा में, कर्मा होता है, और जो भी होता है आपकी लाइफ में वो आपके लकीरों में और किस्मत में लिखा होता है। तो आपके पार्टनर आपको जो मिले हैं,
वो अचानक नहीं मिले, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी मिलते हैं, आपको 10 धोखे मिले हैं, तो वो आपकी कर्मा है। आप सोचोगे मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, और ये सारे जितने भी आते हैं सब मुझे धोखा दे के चले जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, फेमिनाइन को धोखा मिलता है, मगर जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनको भी धोखा मिलता है। तो उन सबके ट्विन फ्लेम के भी कर्मा होते हैं, तभी उन्हें धोखा मिलता है, इसलिए कि डिवाइन उन्हें बताती है कि देखो तुम गलत लड़का चूज कर रही हो, तुम्हारा डिवाइन पार्टनर फ्यूचर में आएगा, हमने संभाल के रखा है उसे, मगर फिर भी उसको तो पता नहीं होता ना कि वो ट्विन फ्लेम है। तो जो अप्रोच करता है, इतना गिवर होती है, देती जाती है देती जाती है, वो रन कर जाता है जो भी आता है लाइफ में। एकदम सडनली उसको इतना मिल जाए तो वो रन ही कर जाता है, और डिवाइन ही रन कराता है, धोखा डिवाइन ही दिलाता है। तो वो सबके साथ ही होता है, सबका ही कर्मा होता है, ये जरूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम का ही कर्मा होता है। पहला कार्ड आया है एस ऑफ अर्थ। आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ग्रोथ देखते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं। मुझे नहीं पता आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, इसलिए कि फाइनेंस का कार्ड आया है, तो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और आप उनको लगता है आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन आपके साथ ही है, इनफैक्ट आपके रूप में ही उनको डिवाइन दिखता है, जो मुझे दिख रहा है आपके साथ फ्यूचर ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय सब आपके साथ देख रहे हैं और प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं पहले ही कार्ड में। आखिरी कार्ड क्या है, एस ऑफ कप्स। इमोशंस ओवरफ्लो है, ये कप पूरा भर के नीचे गिर रहा है, उनके इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए। गुड न्यूज़ आएगी कमिंग फ्यूचर में, विद इन 1 डे विद इन 1 मंथ आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज कॉल आ सकता है आपके लिए। आपसे एज में छोटे लग रहे हैं, मेल फीमेल, तो हम इंडियन कल्चर में हम फीमेल तो छोटी होती ही है, जब भी हम अरेंज मैरिज करते हैं, लव मैरिज भी होती है, देखते हैं लड़कियां ही छोटी होती हैं, मगर मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत से मेल पार्टनर छोटे हैं आपसे, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, मेल पार्टनर बहुत से लोगों के छोटे दिख रहे हैं मुझे। अभी फैमिली प्रेशर है, आपको बहुत प्यार करते हैं, मगर अपनी फीलिंग्स उन्होंने हाइड कर रखी है, सेप्रेस कर रखा है उन्होंने अपने परिवार की वजह से। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फैमिली के लिए। वो कोई मॉन्क, हीलर एंड गाइड हो सकते हैं, जो अपनी खुशियों का बलिदान दूसरों के लिए देते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, नो कांटेक्ट में भी बहुत से लोग हैं, वो भी मुझे दिख रहा है। मून मूड स्विंग कर रहा है, काफ़ी मूड स्विंग कर रहा है। एक पल को होता है ना अच्छा सोचना, दूसरे पल को एक पल सोचते हैं आपकी तरफ भाग कर आए और प्रपोज कर दें, ये एनर्जी रहती है, दूसरे पल ही फैमिली की चिंता होने लग जाती है। तो मूड स्विंग कर रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन की एनर्जी है, दो सिचुएशन में कंफ्यूज है, यस नो में फंसे हुए हैं, यस किसको कहे ना किसे कहे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए क्या किया उन्होंने, डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने अपने हाथ पैर खड़े कर दिए हैं, उनको लगता है मेरे बस का तो बात नहीं है ये, अब भगवान ही कुछ करे तो करे चमत्कार, या तो दोनों को मेरी झोली में डाल दे, इसलिए कि छोड़ना तो मैं दोनों को नहीं चाहता, दोनों को मेरी झोली में डाल दे, या जिसको भी निकालना है भगवान ही निकाले, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। ये उनकी एनर्जी है अभी की। पहले उनके पास मुझे दिख रहा है काफ़ी ऑप्शंस थे, वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, और कैरियर भी हो सकता है। मतलब वो इतने बिजी रहते थे, इतने बिजी अपने आप को कर रखा था, आपके बारे में सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं था, अनफोकस थे। एक ही टाइम में वो 10 काम करते थे, जो मुझे दिख रहा है 10 जगह उन्होंने पैर फंसा रखे थे। तो आपके बारे में सोचने का उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं था। अब जब उन्होंने बचकानी हरकत की आपके साथ, इमेच्योरिटी दिखाई, आप उनसे दूर चले गए, तब जाके इस राजा को, किंग ऑफ कप को, आप आपके प्यार, आपकी वैल्यू का पता चला।
कि आप क्या थे। अभी रोज ही आता है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इसलिए आता है कि पहले उन्होंने आपको इतनी इमोशंस फीलिंग्स कभी नहीं जाहिर किया होगा। आप ही ने अपनी फीलिंग्स हमेशा उनको बोली होगी, अपने थॉट्स उनको बताए होंगे, आप क्या चाहते हो ये उनसे शेयर किया होगा। और उनके पास तो मैं देख रही हूँ मल्टीपल चॉइसेस थी। वो आपको सेकेंडरी लेते थे, प्रायोरिटी किसी और चीज़ को देते थे। आपको हर्ट करने वाली बहुत सी बातें उन्होंने कही होंगी, ऐसे पीछे से आप पर वार किया होगा, सडनली अनएक्सपेक्टेड वार किया होगा आप पर, जो मुझे दिख रहा है। अभी सेम पेन में वो है, इसलिए कि कर्मा भुगत रहे हैं, डिवाइन उनसे कर्मा भुगतवा रही है, तो उनको अपने कर्मा के फल मिल रहे हैं। ये कर्मा है उनके, जो अभी इतने पेन में है। फैमिली को खोने से भी डरते हैं काफ़ी, जो भी उनके लाइफ में है थर्ड फैक्टर, काफ़ी डरते हैं उनको खोने से। पेन होता है, पेन फील करते हैं, जैसे आपके लिए पेन में है, उनके लिए भी पेन में है, मुझे ये दिख रहा है। पेन में है बोलते साथ हार्ट ब्रेक है उनका। एक तो थर्ड फैक्टर है ही, और आप भी हैं, आपको भी शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स, ना ये बता पाते हैं कि मैं फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, वो भी नहीं बताते हैं, ना ही कोई क्लैरिटी देते हैं आपको। अभी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, उनको लगता है मेरा सोल मिशन क्या है, मैं वो देखूं और उसी में आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि इंट्यूटिव हो रहे हैं। डिवाइन उन्हें गाइड किए जा रही है, पल पल डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, जो मुझे दिख रहा है। स्टक सिचुएशन में है आप लोग, एक जगह आके आप लोगों की गाड़ी थम गई है, मुझे ये दिख रहा है, उससे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको मतलब उनको क्या लगता है, एक झलक मैं रोज देख लूँ उन्हें, आपको उनकी एनर्जी ये है कि एटलीस्ट एक बार रोज देखूं। मगर आप सामने आ गए तो उनको देखकर आपको लगेगा कि ये रीडिंग तो गलत ही है। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आपको पहचानते ही नहीं हो, और वैसे रात रात भर रोते हैं आपके लिए। शादी करना चाहते हैं आपसे, मगर थर्ड फैक्टर जो है काफ़ी स्ट्रांग है, डरते भी हैं, जो भी थर्ड फैक्टर है उनसे डरते हैं। शादी करना चाहते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, आपको अपने आसपास ही पाते हैं, जब भी वो फील करते हैं आप उनके आसपास ही होते हो। ये उनकी करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर का ओवर गिविंग नेचर हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए, फिजिकली काफ़ी आपको मिस करते हैं। पैशन तो है ही, फितूर है आपका, फितूर है, प्यार के साथ साथ फितूर है तो ठीक ही है। बिना प्यार के पैशन अट्रैक्शन कोई काम का नहीं है, प्यार भी है साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन पैशन सब मिक्सचर है, तो कमिंग फ्यूचर में आएंगे आपके पास, इसलिए कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। बात करेंगे तभी तो ये सब फिक्स करेंगे, दूर बैठे बैठे सपने देखने से तो नहीं होगा ना यूनियन। तो कमिंग फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगा जब कर्मा रिलीज होगा, जो मुझे दिख रहा है 8 days 8 hours या 8 months के अंदर बहुत से लोगों का यूनियन होगा, कम्युनिकेशन होगी, बात होगी और फिक्स होगी मैरिज। आप लोगों की खुशियों को पहले किसी ने बांध दिया था, नज़र लग गई थी, कोई थर्ड फैक्टर है जिन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, वो सब एनर्जी से आप रिलीज हो चुके हो, मुझे जो दिख रहा है। आपका फितूर जुनून छाया हुआ है, हर हालत में वो आपको पाना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं, शादी तो होगी, द हेरोफेंट आया है, शादी होगी इस साल, बहुत से लोगों की शादी होगी 110%। आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस पर्सन है, ये भी मुझे दिख रहा है, और वो सीधे रास्ते पे चल के ही सक्सेस पाना पसंद करते हैं, ये मुझे दिख रहा है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में। काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, इमोशंस बहुत हैं मगर डरते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है आपके पास आने से तो रिजेक्शन ही मिलेगा, तो
तो धीरे धीरे ही जाऊं, इतना जल्दी फास्ट फास्ट जाने की कोई जल्दी नहीं है मुझे, ये एनर्जी है। तो घोड़ा एक ही जगह टांग उठा के खड़ा ही है, ये दिमाग का घोड़ा है, वहीं पे खड़ा खड़ा सोच रहा है आगे तो जाके ना ही मिलेगा। तो घोड़े ने, दिमाग के घोड़े ने एक कदम उठाया है आपकी तरफ आने के लिए, तो कितनी देर तक वो घोड़ा लेके खड़े रहेंगे, आएंगे ही, एक ना एक दिन आपकी तरफ पहुंचेंगे ही। जगलिंग चल रही है आप में और थर्ड फैक्टर में, काफ़ी जगलिंग चल रही है। अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं आपके बारे में, इमीडिएट एनर्जी में आप के बारे में अपनी फ्रेंड से बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है, काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं, जेलस होती है उन्हें। आप डीपी प्रोफाइल चेंज करते रहते हो उन्हें जलाने के लिए, तो जलते भी रहते हैं, आप जलाने के लिए करते हो और वो जलते रहते हैं। जो आप करते हो वो होते हैं वो। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जो लोग कमिंग फ्यूचर में आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे, मैं बता देती हूँ। एक फर्स्ट कार्ड आया है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये लोग होंगे। सेकंड होंगे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये 6 राशियां हैं जो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, मैंने बता दिया राशियां। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये 6 राशियां हैं जो आपको प्रपोज कर सकती है कमिंग फ्यूचर में, अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगी और शादी का प्रपोजल भी दे सकती हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, स्टक हैं, तो आपका ज़रूरी नहीं कि हर किसी, मैंने शादी बोली तो आप जो वीडियो देख रहा है सबकी शादी हो जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग हो सकता है स्टक सिचुएशन से निकल जाएं, जहाँ पे भी हैं आप उससे एक कदम आगे बढ़ जाएं, ऐसा भी होगा बहुत से लोगों का। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की करंट फीलिंग है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए होती हैं। बिना पर्सनल डिटेल्स के पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। ये 12 राशि की रीडिंग एक साथ की है, तो आपसे जितना रेजोनेट हो लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, ये मैं हर बार बोलती हूँ। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आज के लिए क्या है इस रीडिंग के अगेंस्ट। जय श्री राधे 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 राधे। मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मिराकल। एंजल गाइडेंस है, मदर मैरी का है मैसेज आपके लिए। हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर। आप एंजल पे ट्रस्ट रखिए, आपने जो प्रे किया है वो सुना जा रहा है और आंसर भी करेंगे डिवाइन एंजल। तो आप वेट कीजिए, जन्म, मृत्यु और शादी सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है, सिर्फ आपके और मेरे चाहने से नहीं होता है। हाथों की लकीरों में होना चाहिए, किस्मत की लकीरों में होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है ना। तो यही कहना आज मदर मैरी यही कह रही है, एक्सपेक्ट अ मिराकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर। ज़रूर उस आपके प्रेयर का आंसर किया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।